बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख, ENT हेड एंड नेक सर्जन। अक्सर पेशेंट का सवाल होता है कि सर नाक की हड्डी का जो ऑपरेशन होता है बड़ा पेनफुल होता है, बड़ा उसमें शदीद किस्म का दर्द रहता है। अच्छा, तो ऑपरेशन में सुना हुआ है कि वो दोबारा हो जाता है, नाक में से पट्टी पड़ी रहती है, कई दिनों तक पट्टी पड़ी रहती है, नाक से खून आता रहता है। सर वो ये सर्जरी काफ़ी ड्रास्टिकली होती है। अच्छा सर, हम कब अपनी नॉर्मल रूटीन में हम चले जाएंगे, कितने दिन हम हॉस्पिटल में स्टे करेंगे, कब हमारा खाना पीना नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा? तो ये सारे पेशेंट के कंसर्न होते हैं, ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद में भी। तो आज हमने सोचा कि इस चीज़ के बारे में फॉर अवेयरनेस, जो पेशेंट जिनकी नाक की हड्डी का प्रॉब्लम रहता है, हम ऑपरेशन के लिए स्पेशली वो पेशेंट जिनकी नाक की बंद रहती है, चाहे एक साइड हो या दूसरी साइड रहे, मुसलसल नाक बंद रहती है, जिस वजह से पेशेंट को अक्सर सर में दर्द रहता है, पेशेंट को अक्सर हेडेक सा रहता है, पेशेंट को रात को मुंह खोल के सोते हैं, खराटे वगैरह लेते रहते हैं। अच्छा, खुशबू बदबू महसूस नहीं होती नाक से, तो बड़ा आवाज़ार होते हैं, बड़ा अनईजी होते हैं, अनकम्फर्टेबल, उनकी ज़िंदगी जंजाल होती है। तो पेशेंट को 6 घंटे के लिए हम NPO कर लेते हैं और नाक की सर्जरी की जाती है। बच्चे जो हैं उनको हम सेप्टोप्लास्टी सर्जरी करते हैं, जिससे कंजर्वेटिव प्रोसीजर होता है, जो भी डेविएटेड पार्ट है उसकी हम सर्जरी कर लेते हैं। और जो बड़े होते हैं हम उसके SMR करते हैं। मकसद होता है कि उसकी जितना भी डेविएटेड पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको निकाल दिया जाए। अगर बिलफर्ज वहाँ पे गुदूद हैं, वो भी यानी कि प्रॉब्लम करते हैं, तो उसको भी साथ में लेज़र किया जाता है, जिससे वो भी सेट हो जाए और नाक बिल्कुल मोटरवे की तरह खुल जाए। तो पेशेंट को 6 घंटे के लिए हमने NPO किया। एक दूसरा, ये 1 घंटे की, 1.5 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे की सर्जरी होती है, जिसमें नाक की हड्डी साथ में जो गुदूद होते हैं, ये वो गुदूद होते हैं जिसे हम टर्बिनेट्स कहते हैं, वो फूल जाते हैं, ठीक है ना। ये वो वाला गुदूद नहीं है जिसे हम पॉलिप कहते हैं, जो आपके साइनस के अलावा यानी कि आइज़ में या ब्रेन में चले जाते हैं, उसमें रिकरेंस के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। ये वाले जो टर्बिनेट्स हैं, इसमें रिकरेंस के बिल्कुल चांसेस नहीं होते हैं। एक नाक की हड्डी का जो ऑपरेशन किया जाता है, इसमें दोबारा सर्जरी के बिल्कुल चांसेस नहीं होते। मोस्टली प्रेफरेंस किया जाता है कि 17 ईयर एज के बाद सर्जरी की जाए, ठीक है। दिट्स एक्सीलेंट गुड टाइम, क्योंकि नाक की हड्डी, चेहरे की हड्डियाँ बढ़ती रहती हैं, और 17 ईयर के बाद जब बंदा बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, तो ये बोन मुकम्मल ऑसिफाई हो जाते हैं। दैट्स द बेस्ट टाइम। अगर बिलफर्ज 17 ईयर के पहले है तो हम कहते हैं कि डिले करें, मगर प्रॉब्लम ज़्यादा है कि बच्चे को नाक से सांस नहीं आता, बच्चे को रात को दिक्कत होती है, बार बार उठना पड़ता है, बार बार सर में दर्द रहता है, खराटे आते रहते हैं, मेडिकेशन दी, एहतियाती तदाबीर, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम है, तो फिर उसकी कंजर्वेटिव सर्जरी की जाती है, जिसे हम सेप्टोप्लास्टी करते हैं। तो एक दफ़ा वो उनकी सर्जरी हो जाती है। दूसरा, पेशेंट को 6 घंटे के बाद उसको हम कहते हैं खिलाना पिलाना स्टार्ट कर लें। ऐसे पेशेंट को हम सख्ती से मना करते हैं कि आप ठंडा पानी ना लें, ठंडी बोतल ना लें, ठंडा दूध ना लें, ऑयली चीज़ें ना लें, शवारमा बर्गर वगैरह ना लें, कि जैसे नाक की सर्जरी के बाद नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट का इन्फेक्शन वो नहीं होना चाहिए। तो 6 घंटे के बाद पेशेंट को हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट डे पे हम कहते हैं कि बेशक आप नाश्ता भी लें, अंडा लें, स्लाइस लें, चाय लें, दूध लें, कोई मसला नहीं, लंच लें, डिनर लें, कोई इशू नहीं होता। ठीक 1 दिन के बाद, यानी कि 24 घंटे के बाद नाक के अंदर जो पट्टी पड़ी होती है, आजकल लेटेस्ट है, एनफॉर्म में आती है, वो पट्टी नमा चीज़ होती है जो नाक के अंदर रखी जाती है दोनों साइड पे। ठीक 24 घंटे के बाद निकाल दिया जाता है, पता भी नहीं चलता। और जहाँ तक पेन का ताल्लुक है, वो तो ऐसे ही जैसे बंदा सो गया था, बेहोश करके किया जाता है, सुन अंदर से किया जाता है, और जैसे नींद से उठ जाता है तो नाक की सर्जरी हुई होती है। और 1 दिन के लिए पट्टी पड़ी होती है, बड़ी सॉफ्ट सी पट्टी पड़ी होती है, बड़ी मुलायम सी पड़ी होती है, और निकालते में 2 मिनट भी नहीं लगते, पट्टी निकल जाती है, बंदा सुकून से 24 घंटे के बाद अपने घर चला जाता है। अच्छा, पेशेंट को फिर हम हफ्ते के बाद बुलाते हैं। नाक के अंदर प्लेटें पड़ी होती हैं, प्लेटें बहुत बड़ी मेटल की नहीं होती, ना आयरन की होती हैं, कोई लोहे की हैं, कोई मेटल की है, ये सॉफ्ट सी होती है, सिलिकॉन की होती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट रबर टाइप चीज़ होती हैं, नाक के अंदर पड़ी होती है। फील भी नहीं होता कि नाक के अंदर कोई यानी कि प्लेटें पड़ी हुई। वो हम 1 हफ्ते के बाद निकाल के अंदर जो टांका लगा होता है प्लेटें को साथ, जिसे हम सिलिकॉन कहते हैं, वो हम स्प्रिंट निकाल देते हैं 1 हफ्ते के बाद, ठीक है। उससे नाक मज़ीद खुल जाता है।
पेशेंट को हम कहते हैं कि 2 से 3 दफ़ा आप हमें फॉलोअप करते रहें, क्योंकि नाक 2-3 हफ्ते थोड़ी-थोड़ी बंद रहती है, 2-3 हफ्ते के बाद बिल्कुल नाक खुल जाती है जैसे मोटरवे की तरह, सांस बिल्कुल सेटल हो जाता है, हेडेक वगैरह ख़त्म हो जाता है, रेशा आना ख़त्म हो जाता है, खराटे वगैरह चीज़ें सेटल हो जाती हैं, बिल्कुल बंदा नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। तो 5 से 6 दिन तक हम ऑपरेशन के बाद हम कहते हैं आप रेस्ट करें। 5 से 7 दिन के बाद एक दफ़ा प्लेटें निकाल के सफाई करवा के बेशक आप अपने बच्चे स्कूल जा सकते हैं, जो बड़े हैं अपने काम पे काज पे चले जा सकते हैं। 2 से 3 दफ़ा हम कहते हैं फॉलोअप कराएं कि जिससे नाक के अंदर जो प्लेटें वगैरह प्लेटें निकलने के बाद जो ब्लड क्लॉट्स आती हैं, जो रेशा वगैरह आता रहता है, जो सिक्रेशंस होती हैं, उसको हम लिक्विड पैराफिन के पे करके उसकी सक्शन करते हैं। तो 2 से 3 दफ़ा उसको फॉलोअप किया जाता है और उसके बाद बेशक ना आए। तो इट्स ऑल अबाउट सेप्टोप्लास्टी, उसकी ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद में तमाम क्यूरीज जो मोस्टली पेशेंट से पूछी जाती है और हम उसके इस डिटेल आई इन्फॉर्म इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।